हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है ना, कि दिन बस यूं ही निकल जाते हैं और लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम समय पर काबू पाने के राज को समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा एक पल के लिए गंभीरता से सोचिए इस पर। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो इस सौदे के लिए हाँ कहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा और सरल मतलब है इसका। हमारी हर एक सुबह की कीमत करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा है। हम असल में पैसे को नहीं, बल्कि उस समय को ज्यादा कीमती मानते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे एक दिन की असली कीमत है क्या? चलिए, इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हम सबको रोज कितना बड़ा मौका मिलता है। जरा कल्पना कीजिए कि हर सुबह किसी के बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए जमा होते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उन्हें वो सारे पैसे उसी दिन खर्च करने होंगे। कोई एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने देगा, है ना? खैर, हर दिन हम सबके टाइम अकाउंट में ठीक इतनी ही सेकंड जमा होते हैं। इस बात को ना एकदम मन में बिठा लीजिए। देखिए, खोया हुआ पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, टूटे हुए रिश्ते भी शायद ठीक हो जाएं, लेकिन समय एक बार गया तो बस गया, उसे फिर कभी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन अगर समय इतना ही कीमती है, तो आखिर ये जाता कहाँ है? ये तो एक बहुत बड़ी डकैती जैसा है, जो रोज हमारी आंखों के सामने हो रही है। पर सवाल ये है कि चोर कौन है? हमारे अथर्ववेद में समय की बहुत खूबसूरत तुलना की गई है। उसे एक ऐसे तेज घोड़े की तरह बताया गया है जो पूरी रफ्तार से दौड़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। अब चुनाव हर किसी का अपना है, या तो इस घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए, या फिर बस धूल भागते हुए उसे जाते हुए देखा जाए। और पता है, समय बर्बाद करने के दो सबसे बड़े पाप माने गए हैं। पहला तो है खुद को कम समझना, ये सोचना कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और दूसरा है सीधे सीधे समय को ही बर्बाद कर देना, मतलब घंटों तक बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना। प्राचीन रोम में ना एक बड़ी कमाल की रणनीति अपनाई जाती थी, ब्रेड एंड सर्कस। मतलब लोगों को मुफ्त का खाना और मनोरंजन देते रहो, और वो कभी भी उन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाएंगे जो असल में मायने रखते हैं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आज का ब्रेड एंड सर्कस तो हमारी जेब में ही है। सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्हें जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारा ध्यान खींच कर रखें और हमें हमारी असली तरक्की से भटका दें। याद रखिए, मनोरंजन एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। तो फिर इस जाल से निकला कैसे जाएं? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही दमदार तकनीक है। समझिए कि ये समय पर काबू पाने का एक गुप्त हथियार है, और वो भी विज्ञान के सपोर्ट के साथ। अब देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने इन सब का विश्लेषण किया ना, तो उन्होंने पाया कि एक तकनीक, बस एक, बाकियों से कई ज्यादा असरदार है। हम में से बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन वो अक्सर काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बस एक लंबी, कंफ्यूजिंग सी लिस्ट होती हैं। ये नहीं पता होता कि कौन सा काम कब करना है या किस काम के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। बस कामों का एक ढेर जिसका कोई साफ साफ लक्ष्य ही नहीं होता। और यहीं पर टाइम बॉक्सिंग की तकनीक काम आती है। ये बहुत सिंपल है। सिर्फ ये मत लिखो कि क्या करना है, बल्कि ये भी तय करो कि उसे कब करना है। बस इतनी सी बात आपकी इच्छाओं को एक एक्शन प्लान में बदल देती है। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। बिल गेट्स ने खुद बताया है कि कैसे वॉरेन बफेट ने एक बार उन्हें अपना कैलेंडर दिखाया, जिसमें हर एक मिनट का हिसाब था। सबक: सफल लोग समय का इंतजार नहीं करते, वो समय को बताते हैं कि क्या करना है। लेकिन एक पावरफुल इंजन भी बिना स्टीयरिंग व्हील के बेकार है ना? टाइम बॉक्सिंग आपका इंजन है, लेकिन आपके लक्ष्य ही तो वो स्टीयरिंग व्हील हैं जो उसे सही दिशा देंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट गोल सेट करना। एस यानी स्पेसिफिक, आप असल में क्या चाहते हैं। एम यानी मेजरेबल, सफलता को कैसे मापेंगे। ए अचीवेबल, क्या ये सच में मुमकिन है। आर रेलेवेंट, क्या ये आपके लिए वाकई कोई मायने रखता है। और सबसे जरूरी टी टाइम बाउंड, इसकी डेडलाइन क्या है। वॉरेन बफेट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, 6 साल की उम्र में वो सामान बेच रहे थे। 11 की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीद लिया। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए रेलेवेंट था, ये उनका जुनून था। उन्होंने अपना समय उस चीज में लगाया जो उनके लिए सच में मायने रखती थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुकता है।
कोई अपने समय को एक कीमती संपत्ति की तरह देखता है या फिर एक बोझ की तरह? इस विचार को जरा समझिए। जो इंसान अपनी दीवार पर लगे कैलेंडर पर राज नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर कैसे राज करेगा? असली शक्ति और कंट्रोल अंदर से ही शुरू होता है, अपने समय पर महारत हासिल करने से। तो अंत में सवाल वही है, समय का घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, वो रुकेगा नहीं। अब चुनाव हर किसी का अपना है। क्या वो इस घोड़े पर सवार होंगे या बस उसे गुजरते हुए देखते रहेंगे?